हेलो इंटरनेट, दिस इज वॉकर। होप यू डूइंग ग्रेट और आप देख रहे हैं द मार्केट इक्विलिब्रियम। आज बात होगी निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स के बारे में। इस इंडेक्स में काफ़ी उथापतल है और इस इंडेक्स में काफ़ी ज़्यादा गिरावट भी हुई है। मतलब ये जो पर्टिकुलर इंडेक्स है, इसकी कंपनीज बहुत सारे इंडियन रिटेलर्स के पोर्टफोलियो में है और इसमें लिटरली जो है खूनी खेल मचा हुआ है। बहुत ज़्यादा रफ्तार में ये इंडेक्स गिरा है पिछले कुछ दिनों में और ऐसा लग रहा है कि धागे खुल गए हैं और ये गिरना कम नहीं कर रहा है। तो आज कुछ इंटरेस्टिंग दिख रहा है मुझे इस पर्टिकुलर इंडेक्स में, तो सोचा एक वीडियो बनाता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। मेरे बताए हुए सेटअप में एंटर करने से पहले प्लीज़ अपने फिनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करें। और यस, वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक आराम से देखिएगा। ठीक है। तो यस, निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स के बारे में बात होगी आज। इस पर्टिकुलर इंडेक्स में है टोटल 250 स्टॉक्स और जिनका मार्केट कैप वेरी करता है 1300 करोड़ से लेकर 18,000 करोड़ के बीच में। इसके बीच में ही जो है इसमें कंपनीज हैं और इसी के हिसाब से इसकी वैल्यूएशन और इसमें रीबैलेंसिंग की जाती है। मतलब बहुत छोटी छोटी माइक्रो कैप के मार्केट कैप वाली कंपनीज हैं इसमें। ठीक है। तो सबसे पहले हमें करना क्या चाहिए कि एक बार इस पर्टिकुलर इंडेक्स का वैल्यूएशन चेक करना चाहिए। तो ये यहाँ पे निफ्टी माइक्रो कैप 250 स्क्रीनर में मैंने सर्च किया है और यहाँ पे जो हमें प्राइस टू अर्निंग रेशियो दिख रहा है, पी रेशियो दिख रहा है, वो 24.9 का दिख रहा है। ठीक है। अब हमें थोड़ा सा इतिहास में झांक के देखने की ज़रूरत है। क्या इतना वैल्यूएशन इसके लिए बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, ये डिसाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर मैं यहाँ पे पी चार्ट देखूँ, प्राइस टू अर्निंग चार्ट, ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं यहाँ पे ये पाओगे कि यहाँ से जो 25.2 का लेवल है या फिर राउंड फिगर में 25 पकड़ लें, यहाँ से हमेशा इस पर्टिकुलर स्टॉक, आई मीन टू से इस पर्टिकुलर इंडेक्स में एक बाउंस आता है और ये वही प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे पहुँच गया है जहाँ पे ये जून 2023 में था। लगभग 3 साल होने वाला है उस चीज़ को। ठीक है। और वहाँ से जब भी आता है एक बाउंस आता है, आप जैसे कि देख सकते हो। दोबारा ये वैल्यूएशन पे पहुँचा था अक्टूबर 2023 में, उसके बाद मार्च 2024 में, उसके बाद उसके बाद आया नहीं। फिर इसके बाद ये जो डोनाल्ड ट्रंप वाला जो टैरिफ लगा था पहली बार अप्रैल की अब बात है, तो वहाँ पर एक मैसिव डिप दिया था, पर वहाँ से भी अच्छा खासा बाउंस दिया था और इनफैक्ट फिर एक डिसाइसिव बाउंस दिया था और फिर अभी ये उसी लेवल पे है। ठीक है। तो चीज़ें यहाँ पर मुझे एज सच कोई भी ओवर वैल्यूएशन या फिर फ्रॉथ नहीं दिख रहा है। मेरे हिसाब से निफ्टी माइक्रो कैप 250 की जो वैल्यूएशन है कहीं ना कहीं जस्टिफाइड है। ये ओवर वैल्यूड मेरे हिसाब से तो नहीं है। ठीक है। और इसमें आप कंपनीज देख सकते हो, बहुत अच्छी कंपनीज भी हैं, बहुत बेकार कंपनीज भी हैं, पर इस हिसाब से बंच बना हुआ है इसमें। लेकिन देखा जाए तो ज़बरदस्त कंपनीज हैं। ई आई ई एल है इसमें, कल्याणी स्टील्स है। मतलब कोई रिकमेंडेशन नहीं है गाइस, मैं आपको सीधे सीधे खाली एक बार दिखा दे रहा हूँ। सामी होटल्स है इसमें, मिसेस वेक्टर फूड है इसमें, और इसमें जो है आपकी जी एस सी एल है, रतन रतन इंडिया एंटरप्राइजेज है, हिंद कंस्ट्रक्शन है, बहुत बहुत सारी कंपनीज हैं। ठीक है। तो ओवरऑल इन कंपनीज का ये बंच है। अब चलिए चलते हैं चार्ट की तरफ। चार्ट क्या कहना चाह रहा है। तो निफ्टी माइक्रो कैप इंडेक्स हम लोग ने वैसे लगाया है इस वक्त वीकली चार्ट, और माइक्रो कैप इंडेक्स इस वक्त ट्रेड कर रहा है 20,653 के लेवल पे। अगर हम टॉप से देखें तो यहाँ पे ये गिर चुका है अराउंड 22% गिर चुका है। ठीक है ना, 22% का फॉल आया, 5,871 पॉइंट्स का फॉल है। अगर आप सोच रहे हो कि इंडेक्स में इतना बड़ा फॉल है ना, तो लिटरली मैं बता रहा हूँ पोर्टफोलियो की लंका लग गई होगी। जो इंडिविजुअल स्टॉक्स है ना, उनकी हालत और ज़्यादा ख़राब होगी। ठीक है। इंडेक्स गिरा पड़ा है यहाँ पे 22% और लोग बात कर रहे हैं स्मॉल कैप 100 की, यार वो टॉप से 16% गिरा हुआ है। भाई 22% गिरा हुआ है ये। ठीक है ना। अब क्या ये रुकावट यहाँ पे रुक जाएगी, इसको देखने के लिए यस ऑफ कोर्स हमें आर एस आई को देखना चाहिए। ठीक है। ओहो, क्या हो गया ये। आरएसआई में आप कहीं कहीं जो है यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे वीकली टाइम फ्रेम के आरएसआई में, तो कहीं ना कहीं अब ये ओवरसोल्ड जोन में तो आ गया है और कहीं ना कहीं उसमें सैचुरेशन आ गया है। मतलब नीचे गिरने की जगह नहीं है। इतना ओवरसोल्ड वीकली टाइम फ्रेम में ये हुआ था फेबररी 2024 में, और उसके पहले ये इतना ओवरसोल्ड हुआ था
मई और जून 2022 में इतना ओवरसोल्ड माइक्रो कैप 250 इंडेक्स हुआ ही नहीं कभी। ठीक है। और यूजुअली जब भी हमारे रिलेटिव आरएसआई के लेवल पे कोई भी इंडेक्स पहुंचता है तो वहां से एक बाउंस आता है, एटलीस्ट आरएसआई थ्योरी तो यही कहती है। तो यहाँ पर एक बाउंस तो एक्सपेक्ट करके चलना चाहिए। अगर इस चीज़ को और थोड़ा सा डिटेल में हमें देखना चाहिए, बिकॉज वी वांट मल्टीपल कन्फर्मेशंस फॉर दैट बाउंस। ठीक है। तो अगर हम मंथली आरएसआई में जाते हैं तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं एक क्रूशियल सपोर्ट पे आ गया है। मंथली आरएसआई भी उसी लेवल पे है जहाँ पे ये मार्च 2023 पे था। मतलब हिस्टोरिकल जिसे बोलते हैं ना कि हाँ भाई आज से या मतलब इस टाइम से ज़्यादा ये कभी ओवरसोल्ड नहीं हुआ था, तो उसी लेवल पे ये पहुंच गया है। 47 का जो इसका मंथली आरएसआई था ये उस लेवल पे पहुंच गया है। उससे ज़्यादा ओवरसोल्ड ये आज तक कभी हुआ ही नहीं है ये पर्टिकुलर इंडेक्स। ठीक है। तो यहाँ से मुझे लगता है कि हाँ एक बाउंस की तो तैयारी हो रही है। क्या चार्ट में भी हमें कुछ ऐसा दिख रहा है? इस चीज़ को भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, पर उसके पहले मैं एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ जो कि समझना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं इन जनरल यहाँ पे स्टॉक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक पर्टिकुलर इंडेक्स के बारे में बात कर रहा हूँ। इस इंडेक्स में जब ब्रेकआउट हुआ था, और ये ब्रेकआउट हुआ था मई 2023 में। ठीक है। तो एक साइडेड लाइक वन साइडेड रिटर्न दिए थे इस इंडेक्स ने 128%। मतलब पैसे डबल से ज़्यादा हो गए थे 1.5 साल में। लेस देन 2 ईयर्स में पैसे डबल से ज़्यादा हो गए थे। ठीक है। कम नहीं होता है, इतने कम टाइम में इतना पैसा कम नहीं होता है। मतलब ऑन मतलब एफडी तो आप भूल जाओ, मतलब आप कैसे इतना पैसा कमा लोगे बिना कोई और बिजनेस किए, ये भी तो बात है ना। ठीक है। और आज भी जो कि पेशेंटली बैठा होगा इंडेक्स में इन्वेस्ट करके, वो भी नेट नेट 77% के रिटर्न में बैठा हुआ है। ठीक है। ऑल दो इंडिविजुअल स्टॉक्स कुछ कुछ तो ऐसे हैं जो कि 2022 के लेवल पे आ गए हैं, कुछ स्टॉक्स 2021 के लेवल पे आ गए हैं। ठीक है। पर इंडेक्स कहीं ना कहीं ये मैनेज्ड रहा है, और 77% रिटर्न इज अ डिसेंट रिटर्न, नॉट दैट गुड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट 3 इयर्स ऑफ टाइम। पर एनीवेज कोई भी अगर लाइक इंडेक्स में इन्वेस्ट करके बैठा था उन लेवल्स पे, ब्रेकआउट के लेवल से भी, तो वो अभी प्रॉफिट में है। ठीक है। और एक क्रूशियल चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। अब ये को इंसिडेंस हो सकता है, आई डोंट नो, पर यहाँ पर मुझे लग रहा है कि एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट ले लिया है निफ्टी माइक्रो कैप इंडेक्स ने, माइक्रो कैप 250 इंडेक्स ने, जैसे कि आप देख सकते हो। और यहाँ से ये मल्टीपल टाइम्स बाउंस किया है। अगस्त 2023 में इधर से बाउंस आया था, फिर आया था अक्टूबर 2023 में इधर से बाउंस, फिर डोनाल्ड ट्रंप का जो लाइक पहली बार जो उसने झटका दिया था उसका भी बाउंस इसी ट्रेंड लाइन से आया था। तो कहीं ना कहीं एक ज़बरदस्त रिवर्सल की यहाँ पर इस इंडेक्स में तैयारी हो रही है। अब आई डोंट नो कि ये रिवर्सल किस फैशन में आएगा। ये हो सकता है कि इसी तरह बड़ा सा जो है, जितना ये रैली दिया था इतना रैली ये यहाँ से दे दे, लाइफ हाई पार कर जाए। हो सकता है कि एक बार ये यहाँ पे घूम के, जैसे कि पिछली बार मतलब 2023 में ये यहाँ से घूमा था, हो सकता है कि ये यहाँ से घूम जाए, वी डोंट नो। पर ऐसा लगता है कि ये ट्रेंड लाइन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक तो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है यहाँ पर, और यहाँ पे एक आरएसआई सपोर्ट भी है वीकली पे, और यहाँ पर जो है आप कह सकते हो कि प्राइस टू अर्निंग सपोर्ट भी है 5 साल के लाइक डेटा में अगर हम देखें तो लाइक ये कोइंसिडेंस नहीं लग रहा है आपको? मतलब मुझे तो ये लाइक गजब का कोइंसिडेंस लग रहा है। ठीक है। और आरएसआई में भी क्या होगा कि हाँ हो सकता है कि ये पिछली बार जो एक तरफा इधर से ऐसे भाग गया था, अब की बार भी भाग जाए। हो सकता है कि एक डब्लू बना के भागे, वी नेवर नो। पर ऐसा लगता है कि ये इंडेक्स में अब डाउन साइड कहीं ना कहीं ख़त्म ही हो गई है। ठीक है। थोड़े मोड़े स्पाइक्स आ सकते हैं, पर जितनी गिरावट अभी पिछले कुछ दिनों में हुई है उतनी तेज़ गिरावट आने की उम्मीद मुझे इस पर्टिकुलर इंडेक्स में दिखाई नहीं दे रही है। और अगर हम इसके टारगेट्स की बात करें, तो अगर ये यहाँ से लाइफ हाई तक भी, करंट लेवल से लाइफ हाई तक भी रिट्रेस करता है, तो ये देता है अब आपको अराउंड 27% का रिटर्न। अगर इसके इवेंचुअल टारगेट की बात करें जो कि काफ़ी अचीवेबल हैं, लाइक आई एम नॉट किडिंग, ऐसा पिछली बार भी लोगों को लग रहा था कि भाई ये जो है, ये जो चीज़ है ये अनइमेजिनेबल है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, नथिंग इज़ अन इमेजिनेबल, इमेजिन करना पड़ेगा तभी तो रियल लाइफ में वो चीज़ें होंगी। ठीक है। यहाँ से ये गिरा कितना है,
गिरा है ये 7,500 पॉइंट्स, ठीक है। तो ऊपर से यहाँ पे ये जा सकता है 7,500 पॉइंट। अब मुझे नहीं पता कि कौन सा पैटर्न बना के जाएगा, क्या ये कप विद हैंडल बनाएगा या फिर इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बनाएगा या फिर लाइक कुछ और भी बना सकता है, आई डोंट नो। बट 7,600 तो ऑलमोस्ट 34,000 के यहाँ से इसके टारगेट्स जो है निकल कर आते हैं, या फिर 33,800 पकड़ लो। तो करंट लेवल से अगर मैं मानूँ, लाइक अगर लाइक कल परसों में मैं इसे खरीदता हूँ जस्ट इन केस, तो मेरे हिसाब से ये जो टारगेट्स हैं ये 65% रिटर्न के हैं। लाइक जो पॉसिबिलिटी है वो अराउंड 64 to 65% की है। और ये भी मैं कह रहा हूँ कि ये डिसेंट रिटर्न्स हैं, क्योंकि पिछली बार इसने 124% ब्रेकआउट से रिटर्न्स दे दिए थे। और ये रिटर्न का टाइम पीरियड क्या रहेगा मेरे हिसाब से, लेस देन 2 years या फिर लाइक मैक्सिमम 2.5 years। उस हिसाब से भी 65% रिटर्न्स इज नॉट बैड एट ऑल, ठीक है। लाइक कोई रिकमेंडेशन नहीं है, यू कैन डू योर ओन रिसर्च। और बात तो यही है, क्योंकि यहाँ पे जो कंपनीज हैं उनका मार्केट कैप है 1300 करोड़ से लेकर 18,000 करोड़ के लिए। तो ऑब्वियस ही बात है कि इनमें से कोई कंपनीज मतलब 5-6 या हो सकता है कि 10 कंपनीज ऐसी हों जो कि आज की डेट से अगले आने वाले 1 या 1.5 साल में यहाँ से 4 times हो जाए, ठीक है। उसकी भी पॉसिबिलिटी है। पर वही है, उसके लिए आपको थोड़ा दिमाग खर्चा करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा स्टडी करना पड़ेगा, फाइनेंशियल्स देखने पड़ेंगे, प्रोमोटर होल्डिंग देखनी पड़ेगी, और बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत सारे कोर्सेज हो सकता है करने पड़ेंगे। वैसे मेरा कोर्स भी जो है अभी लाइव है, बैच चालू ही होने वाला है, तो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन दैट। हाँ, तो उसको जो है वो एक लाइक टिपिकल चीज़ है। पर इंडेक्स में जो चीज़ दिख रही है मुझे, वो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर करी, ठीक है। और पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था कि जब ये इसने ब्रेकआउट किया था तो अच्छे खासे इसने रिटर्न्स दे दिए थे। और अगर शांति से सारी नॉइजेस को अवॉइड करते हुए कोई इंडेक्स में ही बैठा रहता ना, तो वो आज तक इसमें लॉस में नहीं गया, ठीक है। ये फ़ायदा होता है इंडेक्स इन्वेस्टिंग का। तो इसमें क्या है कि हाँ, आपको मल्टीपल जो है टाइम मिल जाता है, मल्टीपल टाइम सोचने का जो है टाइम मिल जाता है कि भाई एग्जिट करूं कि ना करूं। तो वहाँ पे देखो इसने बढ़िया रिट्रेसमेंट दिया। आपके पास काफ़ी समय होता है इंडेक्स को स्टडी करने का और वहाँ से एग्जिट करने का, अपने कैपिटल को मूव करने का, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पे कंपेरेटिवली रिस्क कम रहता है। यस ऑफ कोर्स कि हाँ, ऑब्वियसली बात है कि कोई इंडिविजुअल कंपनी अगर इस इंडेक्स की है वो 5 गुना हो गई, 6 गुना हो गई, तो यू आर गोइंग टू मिस इट, क्योंकि इंडेक्स तो 5-6 गुना होना इतने कम टाइम में पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। पर उसके हिसाब से भी अगर देखो, जो रिस्क फैक्टर है वो भी बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स मैं आपको दिखा दूंगा स्मॉल कैप, क्योंकि 2022 के प्राइस पे आ गई हैं। नेट नेट रिटर्न उन्होंने ज़ीरो कर दिया, इनफैक्ट नेगेटिव कर दिया है, ठीक है। और बहुत सारी अच्छी कंपनीज, प्रॉफिटेबल कंपनीज की हालत टाइट हो गई है। एक बार इस इंडेक्स का हमें डाइवर्सिफिकेशन देखना चाहिए कि किस हिसाब से इसमें डाइवर्सिफिकेशन है। अनलाइक आपका निफ्टी एफएमसीजी या फिर निफ्टी, कि हाँ भाई एक कंपनी को जो है 32% जो है वेटेज दे दिया है, ऐसा इसमें मेरे हिसाब से नहीं है। यस, यू कैन सी दैट। कार ट्रेड का इसमें वेटेज है 1.56%, एलएमडब्ल्यू का 1.3, साउथ इंडियन बैंक है इसमें 1.3, वो जीवन स्मॉल, वैसे साउथ इंडियन बैंक काफ़ी अच्छा किया है, 44 के ऊपर चल रहा है। एक्विटास केमिकल्स है, अस्त्र माइक्रोवेव है, टीडी पावर है, कर्नाटका बैंक है। मतलब आप ये चीज़ देख रहे हो, इतने बड़े इंडेक्स में, जो कि 250 कंपनीज का इंडेक्स है, एक स्टॉक्स का मैक्सिमम वेटेज 1.56 है, इसके ऊपर का कोई वेटेज ही नहीं है। मतलब ये एक कोलैबोरेटिव इंडेक्स है, इसमें वेटेज बहुत ही अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 250 कंपनीज के बीच में। तो ऐसा नहीं होगा कि 5-6 कंपनीज का बंच ही जो है इस पर्टिकुलर इंडेक्स को एकदम आसमान चीर के ऊपर निकाल दे, ऐसा नहीं होने वाला है। इसमें सारे ही कंपनीज को कोलैबोरेटिवली चलना पड़ेगा। तो हो सकता है कि आपका पोर्टफोलियो भी अगर इस इंडेक्स में, आपके जो कंपनीज हैं आपके पोर्टफोलियो में वो इस इंडेक्स का पार्ट है, तो वो भी हो सकता है कि वो अच्छा करे, हो सकता है ना भी करे, पर चांसेस हैं कि वो अच्छा ही करें, क्योंकि जब इंडेक्स चलता है तो इंडिविजुअल स्टॉक्स भी इन जनरल अच्छा करते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई। और इसकी अगर फैक्ट शीट आपको डाउनलोड करनी है, आई मीन टू से इंडेक्स कॉन्स्टिट्यूएंट की, आपको यहाँ पे लिस्ट भी मिल जाएगी, सारे कंपनीज के नाम, सब कुछ मिल जाएगा भाई, एजीआई ग्रीन एंड ऑल। तो इन सबको स्टडी कर लो। जो कंपनीज के वैल्यूएशन आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं और जिनकी प्राइसिंग बहुत सही है,
शेयर होल्डिंग पैटर्न्स बहुत अच्छे हैं, बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है, यू कैन फाइंड दोज कंपनीज। और मोस्ट ऑफ द केसेस में वो कंपनीज आपको लाइक गिरे पटे दाम पे ही मिल रही हैं। पर एक चीज़ का रिस्क हमेशा रहता है माइक्रो कैप में, जो घिसे पिटे या फिर गिरे पड़े दाम पे जो कंपनीज मिल रही है ना आपको, हो सकता है कि वो और भी गिर जाए। तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत होती है, बहुत ढंग से उसे स्टडी करने की ज़रूरत होती है। होप सो यू एन्जॉयड दिस वीडियो, और काफ़ी लाइक कुछ मैंने इसमें लर्निंग शेयर करने की कोशिश करी है। और वॉकर साइनिंग आउट, पीस।